खित्ते चिनाब की अगर बात की जाए तो नाज़रो किराम, खित्ते चिनाब जो है हमेशा की अगर बात की जाए तो सड़क हादसा की जद में रहा है। सड़क हादसा लगातार हुए हैं और कीमती जानें जो है लगातार जाती नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए खित्ते चिनाब के डोडा, किश्तवाड़ या फिर रामबन की बात की जाए तो आपने देखा, जब भी आप खबर सुनेंगे, जब भी आप अपना फोन खोलेंगे तो फोन में आपको साफ नजर आएगा कि जनाब खित्ते चिनाब के फलानी डिस्ट्रिक्ट में, फलानी पंचायत में, फलानी जगह पर सड़क हादसा हुआ और इतनी मौतें हुई। और ये सिलसिला न थमने वाला सिलसिला है। और मैं कहूंगा कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे, असेंबली की बात की जाए, पार्लियामेंट में की बात की जाए, जिन्होंने काफी वक्त गुजारा, लेकिन सड़कों का हाल जो है अभी तक जो है अबतर है। लेकिन आज एक मुद्दा लेकर जो है हम आपके सामने हैं। कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें आसिफ साहब मलिक हमारे साथ है। इन्होंने कहा था कि एक आदमी जो है वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता है। हालांकि यह हमारा कहना नहीं था, इनका कहना था। हमारा काम होता है कि हम हर गरीब की आवाज को उठाकर जिला इंतजामिया तक पहुंचाएंगे। जिला इंतजामिया उस चीज का फौरन जो है एक्शन करे। क्या कुछ मामला है उसकी तह में जाए, क्या ये लोग सच बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं, क्या जिन लोगों के ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे थे, जिस तरह से आसिफ साहब ने कहा था कि काफी तेज गाड़ी चलाते हैं, क्या इनका कहना सही है, इनके इल्जाम सही है या फिर उनका कहना सही है, उनके खिलाफ कोई जो है इल्जाम जो है बेबुनियाद हैं। लेकिन हमारा काम जो है, हम सिर्फ अपना काम करते हैं, हम जिला इंतजामिया तक खबर पहुंचाते हैं कि जनाब ये बंदा जो है इस तरह से बता रहा है, इस तरह के एलिगेशन लगा रहा है। फिर हमने एक खबर चलाई थी, उसमें एक बंदे को लेकर ने कहा था कि वो जो है काफी तेज गाड़ी चलाता है। और उसके बाद मामला क्या होता है कि एक आज सुबह की बात है कि उसी गाड़ी का और उसी आदमी का अभी तक जो है इनका कहना है कि उसका जो है एक मोटरसाइकिल के साथ टक्कर होती है। फिलहाल इनसे बात करेंगे। आसिफ साहब, आपका स्वागत करता हूं। जानना चाहूंगा कि आज जिस गाड़ी का जो है, जिस तरह से आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि जिस गाड़ी का ये आज हादसा हुआ है, मोटरसाइकिल के साथ टक्कर लगी है, और वो कौन था, वो क्या था, जिस तरह से आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया वो वही बंदा था जिस बंदे के साथ आपने जो है, आपने पहले भी उसके खिलाफ जो है एलिगेशन आपने लगाए थे, सच थे झूठ थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का काम है, थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने बोला कि ऑफ कैमरा नहीं, मैं ऑन कैमरा भी आपको बताते चलूँ कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। सुबह में कहीं गया था घूमने, पिकनिक गया था लाल दमन, तो मुझे फ़ोन आया कोई 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया कि ब्योली में टक्कर लगी। ठीक। मैंने जब बात की फ़ोन पे, तो जब मुझे पता चला, मेरे पास फ़ोटो विजुअल्स अभी भी फ़ोन में पड़े हैं, तो मैंने देखा वो वही मास्टर था जिसकी परसों भी आपने ही खबर चलाई थी, तब भी काफ़ी तेज़ था। तब भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी, गुजारिश की थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी, उसके हेडमास्टर साहब से भी गुजारिश की थी कि उसे थोड़ा समझाइए कि वो आहिस्ता चले। एक तो अपना भी नुकसान, अपनी जान का भी नुकसान करेगा, कौम का भी नुकसान करेगा। एक एजुकेटेड बंदा, एक टीचर बंदा, एक कौम के लिए खतरनाक, अगर उसको कल को कुछ भी होगा तो खतरनाक नुकसान हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि वो उस नुकसान के पीछे नहीं है, वो किसी न किसी, वो मुझे जहां तक मेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि वो आए दिन ये हादसा अगर करते रहता है तो वो चाहता ही नहीं कि कोटी में मैं ड्यूटी करूं, कोटी में ड्यूटी न करूं, कि ताकि मेरी शिकायतें कल को डिपार्टमेंट को कोटी से जाएं तो मुझे डिपार्टमेंट वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह छोड़ दे। मैं ट्रांसफर के चक्कर में नहीं, जिस दिन डिपार्टमेंट उसकी ट्रांसफर करेगा, हम डिपार्टमेंट को फिर पूरी कोशिश करेंगे, डिपार्टमेंट के साथ हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट हम धरने पे बैठेंगे, पूरे लोग धरने पे बैठेंगे। उसका मतलब तो है कि अगर मुझे कोटी वाले टार्चर के, मैं आए दिन ऐसे हालात करूं तो मुझे कोटी वाले मतलब अगर वो ट्रांसफर चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते ट्रांसफर, हम चाहते कि वो यहाँ के बच्चों को पढ़ाए, अच्छा सिस्टम, अच्छी शिक्षा दे, न कि डॉन बन के आए। मैंने पहले भी बोला था डॉन, तब भी कुछ लोगों को हंसी आई थी, कुछ लोगों ने कुछ सोचा, मगर वो डॉन है। आज उसके बाद वहां पे कुछ लोग थे, उन लोगों का कहना है कि वहां पे उसको समझाने कुछ लोग आए, उसको समझाने उसने वहां पे मारपीट की, उसने कुछ लड़के और मंगवाए डोडा से, फोन वहां पे फेंका गया। वो डॉन तो नहीं है, गुंडा तो नहीं है, वो तो फोन फेंका गया। हाँ,
वो सुनने में आया, मुझे फोन कॉल पे बात हुई कोई, उसके बाद मुझे बड़े फोन आए, वहां पे नेटवर्क इशू था, फोन आया कि उसने फोन फेंका। हमारे कोटी के लड़के भी कुछ वहां पे मौजूद थे, उनने भी कहा कि फोन फेंका गया है, और कुछ लड़के लाए। और आप मुझे बताओ, अगर 9 बजे का 8:30 बजे का स्कूल का टाइम है, तो 11 बजे उसका काम क्या ब्योली में था? वहां से सुनने में आया कि अराइवल पे उसने लीव डाली। कैसे लीव उसकी सेंक्शन होती है? 11 बजे अगर वो ब्योली में था तो 9 बजे थोड़ी वो स्कूल में आया, फिर उसने हाफ डे की लीव डाली और सेंक्शन हुई। मुझे लग रहा है कि हेडमास्टर साहब, वो अगर हेडमास्टर साहब उसकी लीव सेंक्शन करता है, यहाँ कोई जेडीओ ऑफिस से सीओ ऑफिस से लीव सेंक्शन करता है, तो उनको भी देखना चाहिए कि ऐसे हालात पे वो लीव न सेंक्शन करें। आसिफ साहब, आपने पहले भी कहा था कि वो 10 मिनट कम 10 निकलते हैं डोडा से, पहले आपके ये इल्जामात थे, तो उस वजह से वो तेज चलते हैं। क्या ये हकीकत में तो मिलती नहीं है? क्यों हकीकत मिलती है ये? क्योंकि अगर वो 10 मिनट कम 10 डोडा से निकलेंगे, या 10 मिनट, या फिर 9 बजे स्कूल लगता है तो 10 मिनट कम 9 निकलेंगे, तो फिर तेज चलना बनता है। वो तो सही बात है। आज तक तो मेरी बात एलिगेशन थे, आज तो प्रूव हो गया ना। आज तक तो मैं अगर बोल रहा तो सारे लोग बोल रहे थे कि आसिफ उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं जी 10 मिनट। आज तो प्रूव होगा 10 मिनट नहीं, वो घंटे भी लेट होता है। 11 बजे क्या काम था उसका ब्योली में? फिर उसके स्टाफ का, अगर उसने उसको टक्कर लगी, उसने लड़के को टक्कर मारी, हिट किया, मैंने कल भी पिछली बाइट में भी बोला था कि वो हिट एंड रन कर देगा, आज उसने कर दिया। वो उसके स्टाफ का क्या काम था वहां पे? स्टाफ, हमारे पास सारी विजुअल पड़े हैं। उसके स्टाफ को ये ना लगे कि हमें कोई सबूत नहीं है, हम जब भी बात करते हैं सबूत के साथ बात करते हैं। हमारा वो सिस्टम नहीं है कि हम बिना ऐसे ही किसी के एलिगेशन लगा दे। मतलब आपका कहना है कि जिस स्कूल का वो टीचर है, उस स्कूल का स्टाफ भी वहां मौजूद? बिल्कुल, हमारे पास विजुअल पड़े हैं। अगर किसी को जरूरत है, स्कूल में कौन था? मुझे नहीं लग रहा कि स्कूल में उस टाइम कोई होता। स्कूल में बच्चों को छोड़ दिया, और उस टाइम में स्कूल में कुछ पंगा होता तो जिम्मेदार कौन? हमने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से बोला, अपील की, हाथ जोड़ के अपील की, इसे कुछ करो। आरटीओ डोडा से भी मैं कहना चाहता हूँ उसका लाइसेंस पहले चेक किया जाए। क्या उसका लाइसेंस कुछ कहां से जुगाड़, कैसे लाइसेंस बना है? पिछली बार भी उसने टक्कर की वो कोशिश में हिट करने की कोशिश में था, आज उसने प्रूव करके दिया। फिर बाद में जब उसको कोई समझाए तो वो गुंडागर्दी पे उतर आए। वो डोडा से और लड़के मंगवाए, अपना स्टाफ मंगवाए। वो स्कूल है कि वहां के वो स्कूल में गुंडागर्दी करने के लिए भेजा उन स्टाफ को, वो मास्टर के गुंडागर्दी पे उतरे। अगर वो आज 4 मास्टर वहां पे हैं तो 4 गुंडागर्दी पे उतरे हैं। वहां का एनरोलमेंट, वहां के लोग जो कहते हैं कि वहां का एनरोल जो बच्चों का है 250 से प्लस है। आने वाले कल में 250 गुंडे हमें कोटी में तैयार होंगे। फिर उनको क्या करें हम? कैसे उन बच्चों को हम शिक्षा, अच्छे तरबियत के लिए भेजते कि गुंडा बनने के लिए भेजते हैं? अगर उसने कुछ किया ब्योली में, टक्कर लगाई, कुछ लगाई, उसके स्टाफ को नहीं चाहिए कि वो बस्ती से जाके ब्योली में 17 किलोमीटर पे वो जाके यहां से देखे। उन्हें पहले स्कूल देखना था, फिर वहां पे जाना था। ऐसा नहीं, वो मुझे लग रहा है कि ये सारे मिले हुए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्कूल से टीचर वहां पहुंचे, इसका प्रॉपर सबूत आपके पास है कि वो टीचर उस वक्त, यानी जो टक्कर 10 बजे के बाद या 10 बजे जिस टाइम भी लगी है, लेकिन आपके पास प्रॉपर सबूत होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर सबूत है। किसी को चाहे तो मेरे साथ फोन कॉल पे बात करें, मैं उसी टाइम उसको प्रॉपर सबूत दे दूंगा। वैसी कोई बात नहीं है। हम सबूत के, मैंने पहले बोला कि हम सबूत के बगैर तो बात ही नहीं करते। हम क्यों करें सबूत के बगैर बात? परसों भी मैंने बात की तो लोगों को लगा था कि आसिफ को कुछ उसके साथ जिद है, लेन देन है। मुझे कोई लेन देन नहीं, उसके साथ कोई जिद नहीं, कोई हिस्सा रसी नहीं, कोई जमीन का लेन देन नहीं, कोई रिश्तेदारी का लेन देन नहीं। मगर हम भी चाहते कि हमारे इलाके के अंदर ऐसा हादसा न हो जाए, ऐसा सिस्टम न बने, ऐसा हम चाहते हैं। ये तो साफ जाहिर होता है। वहां के जो ब्योली के मकामी लोग, हमारे कोटी के लड़के वहां पे स्पॉट पे थे, उनने उसको समझाने की कोशिश की। उसके बदले उसने 4 लोग और डोडा से मंगवाए, अपना सारा स्टाफ, सारा तामझाम मंगवाया, और वहां पे एक बच्चे को डराने के लिए वो किया। हम कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं, डीसी साहब से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि उस मास्टर के पीछे देखा जाए। उसका आरटीओ डोडा से मैं ये कहना चाहता हूं, उसका लाइसेंस फिल फॉर पर कैंसिल किया जाए, और उसकी गाड़ी, पुलिस इंतजामिया से मैं कहना चाहता हूं उसकी गाड़ी को सीज कर दिया जाए। आज अगर थोड़ा सा जख्मी है, हमने 2 बार पहले ही बोल दिया, कल को हमारे कोटी के किसी भी फर्द, लेडीज हो, मर्द हो, जेंट्स, कोई जानवर भी हमारा हो, उसके नीचे गया तो कल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार रही। फिर धरने पे हम उतर आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार। आसिफ साहब, अगर आपने कहा कि वो नहीं चाहता है कि कोटी में ड्यूटी करना, आपने अंदाजा लगाया। आप मुझे बताओ, अगर उनकी ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उनके आला ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब अगर उनकी ट्रांसफर करते हैं यहाँ से, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम उसमें? नहीं, हमें नहीं प्रॉब्लम, हमें तो दूसरा कोई दे उसकी जगह। हमें कोई नहीं, उसी के साथ वही दे, हमें दूसरा दे। नहीं, ठीक है। एक बात ये भी आपने कहा, एक तो उसका दूसरे, अगर बात को देखें, बात के 2 पहलू होते हैं। एक तो वो चाहता है यहाँ से ट्रांसफर करें, कल को उसको यहाँ से दूसरे इलाके में भेजें, फिर क्या उधर भी वो हिट एंड रन कर दे, उधर भी गुंडा बनेगा। फिर तो उधर फिर एडमिनिस्ट्रेशन के क्या देखिए। मुझे जहां तक लग रहा है उसके पीछे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है, किसी का हाथ है, कोई हाथ उसके पीछे है। अगर परसों भी हमने बाइट दी, परसों भी हमारे लोग परेशान हुए, आज भी हमारे लोग परेशान है। हमारी कोटी की पंचायत के अंदर आज भी मातम है, आज भी उसका डर
का माहौल उसके अंदर हुआ। जितने भी हमारे बाइकें जितनी भी हमारी यहाँ छोटी गाड़ियां, हमारे जितने भी लोग हैं, उसका डर और खौफ उसके लोगों के अंदर हुआ है कि आज लोगों को 101% डर का खौफ हुआ है। अगर परसों तक लोगों को शक शुबा था आसिफ के ऊपर, आसिफ एलिगेशन लगा, आज तो आसिफ ने प्रूव करके दिखाया, देखा। अब आप क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल हो, क्या चाहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला इंतजामिया से, एजुकेशन सीओ साहब से और डीसी साहब से, उस मास्टर के पीछे किसका हाथ है पहले वो देखा जाए। उसके बाद वो क्या चाहता है, यहाँ पे क्यों नहीं ड्यूटी करना चाहता है कि सिटी के अंदर। अब हमारे स्कूलों के हालात देखो, जहाँ पे 250 बच्चे हैं वहां पे 2 टीचर 3 टीचर। हमें 1.5 महीना हुआ, यहाँ पे हमारा मिडिल स्कूल हाश है, वहां पे 3 टीचर है। हमने सीओ साहब से एप्लीकेशन दी, एमएलए साहब से भी हमने एप्लीकेशन, हमें भी एमएलए साहब, आज हमें नहीं कहना चाहिए था ऐसा, मगर हमें भी लग रहे हैं, आज तक लोग तो कह रहे थे हमारा एमएलए फेसबुक एमएलए, आज वो भी हमें लगा कि वो फेसबुक एमएलए हकीकत में फेसबुक एमएलए रेजोल्यूशन लिख के सीओ को फोन करवा के कुछ आउटपुट नहीं हो रहा है। वो किस चीज के एमएलए मुझे भी नहीं समझ आ रही है। अगर एक टीचर वो हमें नहीं दे सकते। अभी आसिफ साहब, आपने कहा कि हमारे स्कूलों में 250 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। अभी अगर आप एक टीचर के खिलाफ जो है बता रहे हैं, वो भी निकल जाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा आपके बच्चों का। बिल्कुल नुकसान हो जाए। तभी तो मैंने कहा कि पहले उस टीचर के पीछे देखे वो किस पॉलिटिशियन का हाथ है, वो जो यहाँ पे रहना नहीं चाहता है, फिर आए दिन वो ऐसे हादसा करते हैं। वैसे टीचर की हमें जरूरत है, हम परेशान है ना, हम तो तभी तो होने लग रहे हैं कि बदकिस्मती से लग गई टक्कर। बदकिस्मती कोई नहीं है। बदकिस्मती एक बारी होती है, बदकिस्मती 2 बारी 3 बारी होती है। बदकिस्मती आए दिन उसकी शिकायतें आएंगी तो बदकिस्मती कैसी? आए दिन हमारे लोग परेशान तो बदकिस्मती कैसी? बदकिस्मती होती है, हम भी गाड़ियां चलाते हैं, हम भी ऐसा काम करते हैं, हमारा भी सिस्टम होता है। तो एक दिन मान के चलो गलती, वो रोज में रोज ऐसे करेगा तो कैसी? फिर अगर गलती हुई तो गलती मानने, फिर क्या गुंडे लाने हैं, 4 लोग और जमा करने? कौन कौन लाया था आपको कोई पता? सुनने में आया कि 4 की 5 बंदे डोडा से मंगवाए। वहां पे जो लोग मौजूद थे उनके पास शायद विजुअल्स भी होंगे, और वहां मैंने स्टाफ भी देखा वहां स्कूल के। अगर वहां उसने टक्कर मारी तो स्कूल के स्टाफ को पहले स्कूल देखना चाहिए कि वहां पे वो तामझाम लेके सारा वहां पे गुंडागर्दी करनी थी। क्यों ऐसा क्यों? नाज़रीन, आपको बता दूं, ये आसिफ साहब मलिक के समाजी कारकुन है और छोटे और बड़े मुद्दे को लेकर बात करते हैं, जिला इंतजामिया तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, लेकिन बात इस मुद्दे को लेकर करते हैं और ये मुद्दा जो है अब जोर पकड़ने लगा है, क्योंकि हमारा काम है जमीनी सतह पर देखना कि आखिर मामला क्या है। हमने कुछ दिन पहले आपको इसी इंडियन ट्रिब्यून की माध्यम से खबर चलाई थी और हमने कहा था और हमने बताया था कि ये लोग जिस टीचर के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं उसकी ड्यूटी एक स्कूल में है, पंचायत कोटी में एक स्कूल पड़ता है, वहां पर जो है उनकी ड्यूटी है। लेकिन ने कहा था कि वो तेज चलते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तो रफ्तार के साथ चलाते हैं, और ने कहा था कि मैं भी एक बार जो है बाल बचा था। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये कहा था, और वो रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, आप खंगाल सकते हैं, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज को आप जो है गहराई में जाके देख सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि वो कभी न कभी हिट एंड रन कर देगा, और आज एक टक्कर लगी है और टक्कर में एक लड़का है जो भद्रवा से बताया जा रहा है, हुरैर नाम है कुछ ऐसा, और उसकी बाइक का नंबर आपको बता दूं जेके 14 गालबन D8 है, साफ नजर नहीं आता है, D8 212 इस मोटरसाइकिल का नंबर है। और वो इस गाड़ी का नंबर जो आपको बता दूं, इस गाड़ी से टक्कर लगती है और ये बताया जा रहा है कि उसी टीचर की गाड़ी है जिसके खिलाफ आसिफ साहब ने अभी आपके सामने जो बात रखी है, और इन्हें कहा है कि इस गाड़ी का नंबर है JK 06A 4997 इस गाड़ी का नंबर है। और आपको बता दूं, न थमने वाला जो सिलसिला है सड़क हादसात का, वो लगातार खिते चिनाब में जारी है। और जिस तरह से आसिफ साहब ने कहा कि जनाब हमने पहले ही कहा था, और उस वक्त लोगों को लग रहा था कि आसिफ को कोई जाती दुश्मनी है, लेकिन मुझे उसके साथ कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी जाती दुश्मनी नहीं है। अलबत्ता मैं ये चाहता हूँ कि कहीं दोबारा कोई ऐसा मामला पेश ना आए जिस मामले से किसी की जान चली जाए, और जिस तरह से वो चलते हैं तो उससे लग रहा है कि आज नहीं तो कल जो है कोई न कोई हादसा हो जाएगा। आखिर में आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक बात और कह दूंगा, अगर उन्होंने आज की डेट में उसकी लीव सेंक्शन की होगी और कल हम धरने पे बैठेंगे, हमारे लोग मजबूर हैं कि धरने पे बैठने के लिए, वो लीव हो ही नहीं सकती है। अगर वो 11 बजे उसने टक्कर दी तो वो स्कूल में कैसे हो सकता है? 11 बजे टक्कर हुई थी, 11 बजे बराबर 11 बजे टक्कर, हमारे लोग वहां पे मौजूद थे।
और कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पास जियो टैग्स फोटो भी होंगे, मेरे पास भी फोटो है, और किसी को सबूत चाहिए तो वो मेरे साथ बात कर सकता है खुल्मा खुल्ला। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मुझे उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई जाति मुझे वो सही भी नहीं है। परसों ही मुझे उसके नाम का पता चला, और डॉन में इसलिए कह रहा हूँ कि वो शक्ल से ही डॉन लग रहा था, शक्ल से ही उसकी वो लगी नहीं था एक मफलर लेके। और उसके अगर आपको कुछ है तो उसके बाद मैंने उसकी फेसबुक एक आईडी देखी, आप भी उसका एजाज नामी फेसबुक आईडी है, और उस पर देखना वो बराबर डॉन लगता है। और आज उसने प्रूव करके दिया कि मैं डॉन हूं, मैं गुंडा हूं, मैं टीचर नहीं हूं। जैसे उसने वो बुलाया और सारा स्टाफ लेके वहां पे सारा तामझाम उसने जमा किया। और सीओ साहब से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, आज की डेट में वो देखा जाए, आज कोई लिव हम उसकी लिव काबिल कबूल ना हमें होगी, ना डिपार्टमेंट को ना होगी, ना हमारे लोगों को काबिल कबूल उसकी लिव होगी। वो तो सरासर फेक है और ड्रामा है। ना तो किराम एक सवाल इन्होंने और खड़ा किया है, और उस सवाल को लेकर जो है इन्होंने कहा कि आज के दिन उन्होंने अगर कोई लीव दी है, छुट्टी की दरख्वास्त में कहूँगा सिंपल भाषा में अगर दी है, तो वो 11 बजे ऊपर की तरफ आ क्यों रहे थे। एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था वहां पर, और कुछ स्टाफ के जो स्टाफ है स्कूल का वहां के भी लोग जो है वहां पर गए थे। ये मेरा कहना नहीं है, ये आसिफ साहब मलिक का कहना है, क्योंकि जब भी हम कोई खबर करते हैं हमें ये बताया जा रहा है कि जनाब आपको प्रॉपर जो है देखना चाहिए था। लेकिन हम जो है हमारे पास कोई गरीब बंदा, कोई अमीर बंदा, कोई भी बंदा, कोई मजलूम बंदा जब आता है, वो कहता है कि मेरी आवाज जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है, तो हम बिना किसी झिझक के, बिना किसी मफाद के, बिना किसी फायदे के हम उसकी आवाज जिला इंतजामिया तक पहुंचाते हैं। और हम जिला इंतजामिया की एक तरफ की मदद करते हैं, इस तरह की मदद करते हैं कि जहां जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स नहीं पहुंचते हैं, वहां हम ग्राउंड जीरो पर जाकर जिला इंतजामिया को बाखबर करते हैं कि जनाब यहाँ की मुश्किलात ये है, यहाँ के लोग ये चाहते हैं, यहाँ पर इस तरह का काम है और आपको क्या करना चाहिए था। लेकिन ये एलिगेशंस जो है ये हम नहीं लगा रहे हैं, और हमको फोन करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम खबर करते हैं तो तब हमें ये फोन कॉल्स आते हैं कि जनाब आपने खबर कर दी, आप डिलीट कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। बल्कि जो एलिगेशन लगाने वाले बंदे हैं, जिनके पास सबूत है आपके खिलाफ, आप उनके पास जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो ग्राउंड स्थिति है, अगर जो खबर हम अभी कर रहे हैं, जिस खबर को लेकर आसिफ साहब मलिक ने पहले भी एलिगेशन एक टीचर के ऊपर लगाए थे, अब भी लगा रहे हैं, और इन्हें पहले भी कहा था कि वो हिट एंड रन करेगा, और अब भी बता रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अगर उनकी तरफ से कोई बोलना चाहेगा, हम उनका पक्ष भी लेंगे। अगर ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो हम उनका भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारा काम है सुनना। हम दो तरफा सुनते हैं, हम दोनों तरफ की जो है ग्राउंड स्थिति जो है ग्राउंड पे लाकर जिला इंतजामिया को दिखा सकते हैं। लेकिन हमें टार्चर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जो है वो चीज दिखाते हैं जो ग्राउंड पे होगी, हम वो चीज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं जो चीज लोग हमको बताते हैं, और हमको जो है कोई भी फायदा नहीं है, या फिर हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाते हैं। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा कि क्या आसिफ साहब सही बता रहे हैं, या फिर जो टीचर है वो सही है, या फिर पब्लिक जो पंचायत कोटी की पब्लिक है वो जो डिसाइड जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आखिर गलती किसकी है। फिलहाल इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।